गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या जंतुओं में जनन। ठीक है, तो जैसा नाम से पता चलता है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे री लगा हुआ है। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद या उत्पादन। और रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा उत्पादन। जैसे हम लोग थोड़ा सा सोच लें कि हम लोग के परदादा दादा, तो उनसे परदादा से हमारे माता पिता, है ना, उन लोग का जन्म हुआ, उन लोग से फिर हम लोग का जन्म हुआ। मतलब कि जनन के बाद प्रजनन हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन। तो वो प्लांट में हम लोग पढ़ चुके हैं, पौधा में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग पहले से पढ़े हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल और फीमेल मतलब नर और मादा, इनका जनन भाग अलग अलग होता है। जनन भाग या अंग अलग अलग होता है। जैसे हम लोग वो देखेंगे, नर का अलग होगा और मादा का अलग होगा। उसी के आधार पे हम लोग वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जंतु जो एनिमल है वो नर एवं मादा दोनों मिल करके बनाते हैं युग्मक या गैमेट्स। ये फ्यूजन, इसका फ्यूजन होता है। किसका? ये नर और मादा के युग्मक का या गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट या युग्मनज बनता है। यह युग्मनज या यह जाइगोट विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। ये जाइगोट जो है वो क्या बनाया? एक नया जीव बना दिया। ठीक है, इस प्रकार के जनन जिसमें नर और मादा, ठीक है, नर और मादा गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। और लैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नर जनन अंग मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ये हम लोग देख लें, यहाँ पर टेस्टिस ये दो ठो होता है। तो टेस्टिस का हिंदी होता है वृषण। तो दो दो होता है, मतलब एक जोड़ा वृषण होगा, दो शुक्राणु नलिका। ठीक है, दो शुक्राणु नलिका मतलब स्पर्म का ट्यूब होता है, और एक शिश्न या पेनिस होता है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये वृषण जो है, वृषण का मतलब टेस्टिस, टेस्टिस नर वो गैमेट्स उत्पन्न करते हैं। नर जो मेल का जो टेस्टिस है वो, या नर का युग्मक जो है वो वृषण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जिसको हम लोग जो उत्पन्न करता है वो युग्मक, उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो स्पर्म जो है वो टेस्टिस के द्वारा माने मिलियंस में स्पर्म उत्पन्न किया जाता है। शुक्राणु बहुत छोटा होता है और ये एकल कोशिका का बना होता है, मतलब वो एकल कोशिका होता है, सिंगल सेल है। प्रत्येक में एक उसके जो शुक्राणु का जो ये फिगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये ऊपर में सबसे ऊपर वाला भाग को हेड कहते हैं। ठीक उसके नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस या मध्य भाग, और जस्ट उसके नीचे ये जो ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, इसको हम लोग टेल या पूंछ कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग चलते हैं मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो यहां हम लोग ये फिगर भी देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाईं और दाईं तरफ
बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ देखिएगा ये अंगुली नुमा भाग है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। तो इसमें एक पेयर अंडाशय, एक पेयर अंडाशय मतलब ओवरीज होता है, मतलब दो दो अंडाशय। फिर हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी, ये अंडाशय से जो अंड निकलेगा उसको ले जाने के लिए ये अंडवाहिनी होता है, जिसको अंग्रेजी होता है ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये जो लंबा निकला हुआ पार्ट्स है। और ये कहाँ जा रहा है, ये गर्भाशय जो बीच वाला पार्ट है ना, जो हम लोग को दिख रहा है चौड़ा सा भाग है, ये इसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे अंडाशय क्या उत्पन्न करता है, फीमेल गैमेट्स, मतलब ओवरी से क्या निकलेगा, फीमेल गैमेट्स। और जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाणु या ओवा या एग्स, ओवा या एग्स। तो हम लोग यहां पर देखें कि जो मेल गैमेट्स था उससे क्या निकला था, उससे क्या निकला, शुक्राणु। ठीक है, और यहां हम लोग देखें कि जो फीमेल है, फीमेल गैमेट्स, तो वो कहां से निकला, अंडाशय से। ठीक है, जिसको हम लोग अंडाणु बोले। ये अंडाणु या एग्स जो है, ये या ओवा, ये भी सिंगल सेल है। स्त्रियों में हर माह, मतलब फीमेल में हर माह दो अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय विकसित, एक अंडाशय से विकसित अंडाणु, मैच्योर्ड एग है ना, को रिलीज करता है। ये जो अंडाणु है या ये जो एग है, ये जाएगा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में, और इसके थ्रू ये गर्भाशय में पहुंचता है। और यहां पर ये निषेचित होकर के यहां निषेचित होगा और यहीं पे शिशु का विकास होता है। कहां, गर्भाशय में। हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में दो चीज देखें, एक नर जनन अंग, एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग में क्या देखें हम लोग, एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक शिश्न होता है। ठीक है, और मादा जनन अंग में क्या क्या देखें हम लोग, अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, यही तीन होता है। तो हम लोग देखें क्या कि तीन वहां भी होता है, तीन यहां भी होता है। ठीक है, तो अब यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।